अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द 7th क्लास ऑफ एडोब फोटोशॉप। मैं हूं इमरान सैयद और आज की 7th क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडोब फोटोशॉप के लेयर पैनल को। तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली जंप करेंगे ट्यूटोरियल की तरफ। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो फ्रेंड लेक्चर स्टार्ट करते ही सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि लेयर पैनल जो है वो एडोब फोटोशॉप का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लेयर पैनल के बगैर जो है आप फोटोशॉप के अंदर इस तरह से हैं जैसे कि आपके पास एग्जांपल के तौर पे एक बुक है और उसके अंदर आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि आपके जो भी टॉपिक्स हैं उस बुक के अंदर और उसके जो टॉपिक हैं वो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आपके पास राइट किए जाते हैं। उस टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होता है कि हर टॉपिक के आगे उसका पेज नंबर डिफाइन होता है कि ये वाला टॉपिक इस पेज पे आपको मिलेगा। तो इसी तरीके से जब भी आप फोटोशॉप के ऊपर काम करते हो, जो भी आपका फोटोशॉप का कैनवस है, आपका जो वर्क एरिया है, उसके अंदर जब भी आप काम करते हो तो लेयर्स पैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आपके पास मीडिया कंटेंट, जितनी भी फाइलें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो अपने फोटोशॉप के वर्क स्पेस के अंदर, वो सारी की सारी जाती हैं आपके लेयर पैनल के अंदर। और वर्क स्पेस के अंदर आप जो भी चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो उसकी हर एक लेयर जो है वो क्रिएट होती है आपके लेयर पैनल के अंदर। तो इस तरीके से लेयर पैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर को आपने कम्प्लीटली वॉच करना है ताकि कोई भी ऐसी डिटेल जो है लेयर पैनल के हवाले से आप मिस ना कर दें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर को मैं जितना शॉर्ट रख सकता हूँ उतना शॉर्ट रखूँ और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल आप तक शेयर करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। फिर मैं आ चुका अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। लैपटॉप स्क्रीन की तरफ आते ही सबसे पहले आप यहाँ चेक करेंगे कि हमारे पास लेयर पैनल जो है वो फोटोशॉप के अंदर इस जगह पे लाई करता है। अगर आपके पास फोटोशॉप के अंदर लेयर पैनल नहीं है अवेलेबल तो आपने क्या करना है कि विंडोज़ में जाके यहाँ पर ऑप्शन होगा लेयर्स के नाम से, इसका शॉर्ट की है F7 दबाएंगे तो भी लेयर पैनल डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके अलावा आप विंडोज़ में जाके जब आप लेयर पैनल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास लेयर पैनल यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही कोई भी डॉक्यूमेंट आप ओपन करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, और डॉक्यूमेंट जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपकी जो डॉक्यूमेंट आपने जो भी फाइल ओपन की है उसका जो है लेयर पैनल के अंदर आपके पास यहाँ पर लेयर डिस्प्ले हो रही होगी। और स्टार्टिंग टाइम पे जैसे ही आपने ये डॉक्यूमेंट ओपन किया है तो वो जो लेयर है आपकी यहाँ पर वो लॉक स्टेट में आपको नज़र आ रही होगी। इसकी इंडिकेशन क्या है कि ये लॉक स्टेट में है कि बैकग्राउंड के नाम से आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, दूसरी इंडिकेशन ये है कि आपकी लेयर के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा ब्लॉक जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये इंडिकेशन देता है कि आपकी ये जो लेयर है वो इस वक्त लॉक स्टेट के अंदर है। ठीक है, अच्छा, इसको ओपन करने के लिए आप क्या करते हो, दो तरीके हैं। पुराना तरीका जो फोटोशॉप के अंदर हम लोग पहले यूज़ करते थे कि जो फोटोशॉप के पुराने वर्जन थे उसके अंदर हम क्या करते थे कि लेयर के ऊपर डबल क्लिक करते थे और डबल क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक डायलॉग विंडो आती थी जो कि न्यू लेयर के नाम से थी। इसमें आपके पास लेयर का नाम आ रहा होता है, क्योंकि इस वक्त लेयर का जो नाम है वो बैकग्राउंड के नाम से आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आप चाहो तो लेयर को कोई भी नाम स्पेसिफाई कर सकते हो। मैं फिलहाल इसको लेयर 0 रखूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल जो है इसको यहाँ से ओके कर दूंगा। तो क्या होगा कि मेरी जो लेयर है वो लेयर 0 में कन्वर्ट हो गई और यहाँ से वो लॉक जो है वो रिमूव हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अब ये लेयर आपकी नॉर्मल स्टेट के अंदर आ गई है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब आपकी लेयर लॉक स्टेट में होती है तो आप अपने कैनवस के अंदर जो भी आपकी इमेज डिस्प्ले हो रही है इसको आप कुछ नहीं कर सकते, ना मूव कर सकते हो ना कुछ और कर सकते हो। जैसे ही आप मूव करने की कोशिश करोगे तो एक आपके पास यहाँ पे इंडिकेशन कह लें या इन्फॉर्मेशन विंडो आपके पास आ जाएगी। वो आपसे क्या कहती है, द करंट सेलेक्टेड लेयर इज बैकग्राउंड लेयर, यू कैन नॉट मूव अ बैकग्राउंड लेयर और चेंज इट्स स्टैकिंग ऑर्डर, ब्लेंडिंग मोड और ओपेसिटी। ठीक है, मतलब आप ना इसको बैकग्राउंड को जो है वो मूव कर सकते हो, ना ही इसके अंदर कोई ब्लेंडिंग मोड इस्तेमाल कर सकते हो, ना इसकी ओपेसिटी को आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये इस वक्त लॉक स्टेट के अंदर है। हाउएवर यू कैन कन्वर्ट इट टू अ नॉर्मल लेयर देन चेंज एनी ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट करना चाहो तो यहाँ से कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर कर दोगे तो भी जो है वो आपकी जो लेयर है वो नॉर्मल लेयर के अंदर चली जाएगी। उसके बाद आप इजीली इसको मूव कर सकते हो अपनी इमेज को। ठीक है, एक और तरीका जो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है कि आप अपनी लेयर को अनलॉक कर सकते हो। इस लॉक के ऊपर जो है जो करंट के वर्जन है न्यू वाले, उसके अंदर जब आप इस लॉक के ऊपर क्लिक करते हो तो भी आपकी ये जो लेयर है वो लॉक स्टेट से मूव होकर नॉर्मल लेयर के अंदर आ जाती है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि लेयर किस तरह बनाई जाती है और लेयर बनाने की हमें ज़रूरत क्या है। अच्छा, अभी यहाँ पे आप चेक करेंगे कि हमारे पास एक
सिंपल बैकग्राउंड की जो ये लेयर 0 के नाम से लेयर मौजूद है, इसके ऊपर ये वाली इमेज अवेलेबल है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक ब्रश सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ब्रश के अंदर कोई भी कलर लेते हैं, जैसे ब्लू कलर यहाँ पे सेलेक्टेड है, और मैं यहाँ पर अपने इस कलर को यहाँ पे फिलअप करता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैंने फिलअप कर दिया है तो उससे क्या हुआ कि मेरी जो ये वाली लेयर थी इसी के ऊपर मैंने कलर कर दिया, और क्या हुआ कि वो जो कलर है वो इस इमेज के ऊपर अप्लाई हो गया। तो मैं इसको जो है मूव नहीं कर सकता हूँ अपने इस ब्रश वाले कलर को। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए कि जब भी मैं कोई भी काम करता हूँ फोटोशॉप के अंदर, तो ये याद रखना है कि जो भी चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो, जहाँ पर नीड है कि मतलब आगे चल के आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर उस कंटेंट को कहीं मूव कर सकते हो, उसका साइज डिक्रीज कर सकते हो, उसमें कोई फिल्टर्स लगा सकते हो, उसमें कोई ब्लेंडिंग मोड अप्लाई कर सकते हो, तो ये याद रखिएगा कि उसके लिए डिफरेंट लेयर बनाना ज़रूरी है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैं भी दिखाता हूँ क्यों ज़रूरी होता है। कि मैं इसको फिलहाल करता हूँ Ctrl+Z अंडू करता हूँ, और मैं यहाँ पर अपने पैनल के अंदर, यहाँ पे आप चेक करेंगे एक ऑप्शन आ रहा होगा प्लस, छोटा सा आइकन है जिसके ऊपर प्लस बना हुआ है, ठीक है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक नई ब्लैंक लेयर 1 के नाम से मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ब्लैंक इस तरीके से है कि मैं नीचे, आप यहाँ चेक कर रहे होंगे कि जो लेयर 0 है इसको मैं करता हूँ इनविजिबल। यहाँ पर आप चेक कर रहे होंगे कि 2 आइज़ के आइकन आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। अब आपकी जितनी भी लेयर्स बनती जाएंगी उसके साथ ये आइकन ज़रूर दिखेगा, जो कि इनविजिबल और विजिबल करने के काम आता है। जब ये आइज़ को आप मतलब इस आइकन के ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो जो भी लेयर आपने क्लिक की है वो देखें यहाँ से आई का जो आइकन है वो यहाँ से रिमूव हो गया, और ये वाली लेयर 0 जो थी वो इनविजिबल स्टेट के अंदर चली गई है। जैसे ये इनविजिबल में गई है तो आपकी जो लेयर 1 है वो इस वक्त एक्टिव है। इसकी इंडिकेशन ये है कि इसके अंदर आई का आइकन आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर रहे होंगे कि एक ग्रिड है बॉक्सेस का, ग्रे कलर और वाइट कलर का ग्रिड बना हुआ है। ये इंडिकेशन है कि आपके जो इस वक्त कैनवस है वो ब्लैंक है, एम्प्टी है, क्योंकि ये वाली जो लेयर है वो इस वक्त एम्प्टी है। मैं फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे ब्रश लेता हूँ, ब्रश का साइज़ बड़ा करता हूँ और मैं यहाँ पे कलर करता हूँ, तो ये देखेंगे कि हमारे पास क्या हो रहा है, ये लेयर क्योंकि सेलेक्टेड है तो इसके ऊपर कलर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब जब मैं इस लेयर को इनविजिबल कर दूं यहाँ से, तो वो कलर भी यहाँ से इनविजिबल हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जो मेरी नीचे लेयर 0 थी, जब मैं उसको विजिबल करूँगा तो मेरे पास वापस यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। और इसी तरीके से लेयर 1 के ऊपर जब मैं उसको विजिबल करूँगा तो यहाँ आप चेक करेंगे कि कलर आपको डिस्प्ले होना शुरू हो गया दोबारा से, ठीक है। अच्छा, ये तो बेसिकली मैंने आपको बताना था कि लेयर क्यों ज़रूरी है। अच्छा, पहली चीज़ चेक कर लेते हैं कि हमने जिस तरीके से यहाँ से लेयर क्रिएट की थी, अब इसको क्रिएट करने के 2-3 तरीके और हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर शॉर्ट तरीके से लेयर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, Ctrl+Shift+Alt और N का बटन जब प्रेस करूँगा तो एक नई लेयर यहाँ पे आप चेक करेंगे क्रिएट हुई, लेयर 2 के नाम से। Ctrl+Shift+Alt और N जब मैं दबाता जाऊँगा तो लेयर्स यहाँ पे क्रिएट होती जाएंगी। इसी तरीके से ऊपर जो हमारे पास मेन्यू है इसके अंदर लेयर का ऑप्शन है, और आप यहाँ से क्या करोगे, जब लेयर के ऑप्शन पे जाके न्यू में जाओगे और यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है लेयर का, उसके आगे भी आप चेक करोगे कि Ctrl+Shift+N का जो है वो शॉर्ट की यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, Ctrl+Shift और Alt का जो मैंने आपको शॉर्ट की बताया है, ये बेसिकली पुराने जो वर्जन से फोटोशॉप के अंदर उसके अंदर इस्तेमाल होता था। करंटली आप यूज़ कर सकते हो Shift, Ctrl और N को, और चाहो तो लेयर के अंदर न्यू में जाके यहाँ से लेयर भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक नई लेयर आपके पास शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक लेयर 7 के नाम से जो नाम था उससे क्रिएट हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये तो था बेसिकली आप किस तरीके से आप लेयर्स क्रिएट कर सकते हो अपने पैनल के अंदर, लेयर पैनल के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे कि कुछ लेयर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा लेयर्स हैं। हम चाह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा लेयर्स हैं वो यहाँ से डिलीट हो जाएं। आपने क्या करना है, सिंपल लेयर के ऊपर आपने डिलीट का बटन या बैक स्पेस का बटन जब आप प्रेस करते हो तो वो लेयर यहाँ से रिमूव हो जाती है। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि जो भी लेयर आपने डिलीट करनी है उनको आप कंट्रोल या शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, या चाहे तो सेलेक्टिव लेयर्स जो आप डिलीट करना चाह रहे हो वो कंट्रोल के साथ आप सेलेक्ट करोगे, और लेयर को जो है वो सिंपल यहाँ पर नीचे छोटा सा आइकन आप देखे होंगे बिन का, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो वो सारी की सारी लेयर्स आपके पास डिलीट हो जाती हैं। अगर आपने फोटोशॉप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करके ओपन किया है और जब आप डिलीट का बटन प्रेस करोगे या डिलीट का आइकन के ऊपर क्लिक करोगे लेयर सेलेक्ट करने के बाद, तो वो आपको एक पॉपअप विंडो देगा और उसके अंदर वो पूछेगा कि आप ये लेयर डिलीट करना चाह रहे हो यानी, और नीचे ही एक छोटा सा चेकबॉक्स भी अवेलेबल होगा। उस चेकबॉक्स के अंदर क्या होता है कि आप ये ऑप्शन इन फ्यूचर दोबारा नहीं देखना चाहते हो, तो मैंने वो चेकबॉक्स लगाया था तो इसीलिए मेरे पास यहाँ पर इंडिकेशन या वो पॉपअप विंडो नहीं आई है, डायरेक्टली जो है वो लेयर यहाँ से रिमूव हो गई है, ठीक है। ये तो था बेसिकली लेयर का डिलीट करने का तरीका। एक और तरीका है डिलीट करने का, वो सिंपल ये है कि आप क्या करते हो, जो भी लेयर आपने डिलीट करनी है सिंपल उसको सेलेक्ट करें
और उसको ड्रैग करके ले जाके अपने इस ट्रैश बिन का जो आइकन है उस पर अपने माउस के कर्सर को ले जाके ड्रॉप करोगे आप, तो वो लेयर वहाँ से सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। अच्छा, अब एक और काम ये कर लेते हैं कि हम क्या करेंगे कि कुछ मेरे पास यहाँ पे मैंने इमेजेस निकाल के रखी हुई हैं ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे कि हम चाह रहे हैं कि कोई भी सेकेंडरी इमेज जो है हमारे इस वर्क स्पेस में हम लेके इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फाइल में जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है प्लेस एम्बेडेड के नाम से। प्लेस एम्बेडेड पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर मुझसे पूछेगा कि वो इमेज कहाँ रखी हुई है, तो मैं उस इमेज का डायरेक्ट URL ले लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और इस URL में ला के पेस्ट करके एंटर दबा देता हूँ। तो ये मेरे पास डायरेक्टली मुझे उसको उठा के यहाँ पे लिया है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको सेलेक्ट करूँगा जो भी मुझे इमेज ओपन करनी है और मैं यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। जैसे ही मैं प्लेस करता हूँ तो मेरे पास इमेज ओपन हो गई है और यहाँ पे कुछ हैंडल्स मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि मैं अपनी इमेज को छोटा बड़ा करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद डबल क्लिक करके इसको कमिट करूँगा तो ये देखेंगे कि आप हमारे पास एक और इमेज जो है वो यहाँ पर इस कैनवस के अंदर आ चुकी है। जैसे ही मैंने वो इमेज ओपन की है, हम चेक करेंगे कि एक नई लेयर जो है वो यहाँ पर ओपन हो गई है और उस लेयर के ऊपर उसका नाम भी डिस्प्ले हो रहा है। जो फाइल का नाम था एलिफेंट के नाम से, वही नाम इसने लेयर का भी रखा है। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ चेक करवाता हूँ कि मैं एक और इमेज ओपन करता हूँ अपने इस फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर ये लेयर मेरे पास ओपन होगी। ठीक है, अच्छा, अब ये वाली लेयर भी जो है वो बैकग्राउंड और लॉक स्टेट में, यानी कि जो भी नई लेयर आप ओपन करोगे या नया डॉक्यूमेंट आप ओपन करोगे उसकी जो फर्स्ट लेयर जो होगी है, जो भी आपकी इमेज है वो फर्स्ट लेयर कहलाती है, तो वो जो लेयर होगी वो आपके पास हमेशा लॉक स्टेट में होगी। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ से। ठीक है, मूव करके अपने उस दूसरे वाले कैनवस में आके मैं यहाँ पर ला के ड्रॉप कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने ड्रॉप किया है तो यहाँ पे आप चेक कीजिएगा इसने क्या किया है कि वो लेयर, वो इमेज ला के मुझे इसने यहाँ पर दे दी है। लेकिन इसके अंदर एक फ़र्क ये है कि जो मैंने इमेज प्लेस एम्बेड के साथ ओपन की थी उसके अंदर इसने क्या किया है कि डॉक्यूमेंट को अपना नाम भी दे दिया। ठीक है, और जो मैंने इमेज यहाँ से ओपन की है उस वाली इमेज को उसने लेयर 1 का नाम दिया, यानी कि लेयर 0 से डायरेक्ट सेकेंडरी लेयर 1 के नाम से उसको अपना यानी कि नाम सजेस्ट करके उसने यहाँ पे लाके उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ये तो बेसिकली तरीका है कि आप किस तरीके से कोई भी मीडिया फाइल या जो भी आपकी इमेज है वो ला के अपने कैनवस में किस तरीके से लेके आ सकते हो। ये तो हो गया हमारे पास 3 लेयर्स इस वक्त हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। अच्छा, एक और चीज़ है जहाँ पर लेयर पैनल के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है लॉक के नाम से। जैसे कि एक लेयर थी, जो मेन लेयर थी हमारी, वो लॉक स्टेट के अंदर थी। अब कुछ और सेकेंडरी ऑप्शंस भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि हम लॉक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट कंडीशन के अंदर या डिफरेंट क्राइटेरिया के अंदर हम उन लॉक को अपने लेयर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो वो क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले मैं काम कर लेता हूँ कि मैं अपनी ये दोनों लेयर्स हैं, नीचे वाली एलिफेंट और लेयर 0, इन दोनों को मैं इनविजिबल करता हूँ और जो लेयर 1 है इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ और इसके ऊपर चेक करते हैं वो लॉक वाले ऑप्शंस क्या हैं। ठीक है, अच्छा, लॉक वाले जितने भी ऑप्शंस हैं वो हर लेयर पे इंडिविजुअली काम करेंगे। सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स। मैं इसको ओपन करता हूँ इस लेयर के ऊपर, यहाँ पर लॉक आप चेक करोगे आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ यहाँ पे ब्रश लेके मैं इसको थोड़ा साइज कम करता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ चेक कीजिएगा कि इसने लॉक लगाया है ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स के ऊपर। हमारे इस इमेज के अंदर जो ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स हैं वो ये हैं जो कि ग्रिड आपको डिस्प्ले हो रहा है। लाइट ग्रे और वाइट के बॉक्सेस जो हैं ये बेसिकली ग्रिड है आपका, और ये ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स की इंडिकेशन है। हम क्या कर रहे हैं, हमने लॉक लगाया है ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स के ऊपर, तो जब मैं यहाँ पे ब्रश से कलर करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे कलर करने नहीं देगा क्योंकि ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स इस वक्त लॉक हैं। इसी तरीके से मैं कलर करते करते जब मैं अपनी इमेज के ऊपर आऊँगा तो ये कलर अप्लाई हो जाएगा इमेज के ऊपर, लेकिन ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स के ऊपर कुछ अप्लाई नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से लॉक हटाता हूँ और मैं यहाँ पे कलर करता हूँ तो ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स पे कलर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स को लॉक करने का बेसिकली यूज़ जो है हमारे पास वो ये है। इसी तरीके से सेकंड हमारे पास जो लॉक है वो है ब्रश का लॉक इमेज पिक्सेल्स। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि हम अपने कैनवस के अंदर जो भी हमने लेयर सेलेक्ट की है इसके अंदर हम ब्रश को यूज़ नहीं कर सकते। हम अपनी इमेज को मूव कर सकते हैं, इमेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, XYZ कुछ भी कर सकते हैं, सिवाय ब्रश नहीं यूज़ कर सकते इस लेयर के ऊपर क्योंकि हमने ब्रश का लॉक लगाया है। इसी तरीके से थर्ड हमारे पास लॉक है मूव टूल का। ब्रश को मैं अनलॉक करता हूँ और जो मूव टूल है जब मैं उसके ऊपर लॉक लगाता हूँ
अब मैं इसके अंदर अपने इस इमेज को जो है वो कहीं मूव नहीं कर सकता। ब्रश यूज़ कर सकता हूँ उसके अंदर, ठीक है, ब्रश अप्लाई कर सकता हूँ कहीं भी, लेकिन मूव नहीं कर सकता उसको कहीं भी, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन है आर्टबोर्ड का। आर्टबोर्ड हम आगे चल के डिस्कस कर लेंगे कि आर्टबोर्ड क्या चीज़ है, थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूंगा। जब हम नई लेयर बनाते हैं, नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर कि आर्टबोर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आर्टबोर्ड को भी आगे चल के बता दूंगा मैं आपको कि आर्टबोर्ड किस लिए होता है। इस वक्त यहाँ पर नहीं डिस्कस करूँगा, आगे चल के देख लेंगे उसको। इसी तरीके से लास्ट है हमारे पास लॉक लेयर, लॉक का लॉक ऑल, मतलब ये सारे के सारे जितने भी लॉक्स हैं, मतलब जब हम लॉक का ऑल लगाते हैं तो अब इसके ऊपर हम कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते इस लेयर के ऊपर, ठीक है। तो ये तो बेसिकली आपके पास यूज़ थे लॉक के, क्या लॉक कौन कौन से हैं लॉक आपके पास अवेलेबल और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम, हमारे पास इमेज के अंदर एक ऑप्शन है ओपेसिटी का, ठीक है। मैं यहाँ ले लेता हूँ लेयर 1 को मैंने इनविजिबल कर दिया, एलिफेंट और लेयर 0 को मैंने विजिबल कर दिया, ठीक है। अब एलिफेंट वाली लेयर पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे आप चेक करेंगे कि हमारे पास ऑप्शन है ओपेसिटी का। ओपेसिटी क्या करता है, बेसिकली जब इसको हम डिक्रीज करते हैं तो ये हमारे पिक्सल्स को लाइट करता है, ट्रांसपेरेंट करना शुरू कर देता है। तो जितना आप ओपेसिटी को गिराते जाएंगे, आपकी जो भी लेयर सेलेक्टेड है उसकी ओपेसिटी कम करता जाएगा, ठीक है। जितनी आप कम करोगे उतना आपके पास, मतलब जो ओपेसिटी आप रखोगे उतना पिक्सल्स आपको वो उस लेयर के डिस्प्ले करता रहेगा आपके कैनवस के अंदर, ठीक है। वो डिलीट नहीं होती, लेकिन उसके पिक्सल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ओपेसिटी के साथ आपके पास यहाँ पर कुछ ब्लेंडिंग मोड्स हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ब्लेंडिंग मोड। जो सबसे पहला है वो है डिसॉल्व। डिसॉल्व बेसिकली क्या करता है कि इसकी एग्जांपल अगर छोटी सी आप ले लें कि कोई भी वाटर ले रहे हैं आप, उसके अंदर कोई कलर मिक्स करें, ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से डिसॉल्व यहाँ पर भी यही काम करता है। मैं थोड़ा सा इस डॉक्यूमेंट को जूम कर लेता हूँ, ठीक है। जूम किया मैंने, डिसॉल्व को सेलेक्ट किया और जैसे ही मैं ओपेसिटी को कम करना शुरू करूँगा तो आप यहाँ चेक करोगे कि वो जो पिक्सल्स थे ना उनको वो डिसॉल्व करना शुरू करेगा आपके बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। तो ये चेक करेंगे आप, जैसे मैंने पिक्सल्स को कम किया है तो डिसॉल्व का जो ब्लेंडिंग मोड है वो अप्लाई होना शुरू हो चुका है। ब्लेंडिंग मोड बेसिकली मैंने तो कभी खास यूज़ नहीं किया फोटोशॉप के अंदर, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर जब आप यूज़ करो तो कहीं ना कहीं आप इसको इस्तेमाल कर लो। तो डिसॉल्व का जो है ब्लेंडिंग मोड यहाँ अवेलेबल है, आप चाहो तो इन फ्यूचर इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं, अच्छा ब्लेंडिंग मोड के अंदर एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। ब्लेंडिंग मोड्स के पैकेट्स बने हुए हैं। किस तरह के पैकेट्स हैं कि यहाँ आप चेक करेंगे लाइन्स हैं कुछ ब्लेंडिंग मोड्स के अंदर। ये 5 ब्लेंडिंग मोड्स हैं, उसके बाद एक लाइन आ रही है, फिर 5 ब्लेंडिंग मोड्स हैं, फिर लाइन आ रही है, फिर 6 ब्लेंडिंग मोड्स हैं, 6-7 ब्लेंडिंग मोड्स हैं, फिर लाइन आ रही है। तो ये मतलब ये इनको ग्रुप्स किया हुआ है अलग अलग, इनके डिफरेंट यूजेस हैं डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर। सबसे पहला वाला जो ग्रुप है डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर बर्न और डार्कन, ये बेसिकली क्या करता है। सबसे पहले तो मैं इसका ओपेसिटी को कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। आ जाते हैं सबसे पहले डार्कन के अंदर। डार्कन बेसिकली क्या करता है, जैसे ही मैं डार्कन अप्लाई करता हूँ तो डार्कन और डार्कन के साथ मौजूद मल्टीपल, कलर बर्न, लीनियर बर्न और डार्कन कलर, इन सब का यूज सेम है, बस थोड़ी सी डेंसिटी ऊपर नीचे करता है, कैलकुलेशंस थोड़ी सी जो है वो ऊपर नीचे करता है। बेसिकली जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सही समझ में आएगा कि ब्लेंडिंग मोड हमें कौन सा वाला ब्लेंडिंग मोड किस इमेज पे या किस लेयर पे कहाँ यूज करना है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि ये जो डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर बर्न और डार्कन जो है, ये बेसिकली क्या करते हैं कि आपका जो लाइटर कलर होता है आपके लेयर के अंदर, आपकी जो भी इमेज है उसके जो लाइटर पिक्सल्स होते हैं उनको वो कम्प्लीटली हाइड कर देता है और सिर्फ डार्कर पिक्सल्स को आपको डिस्प्ले करता है। जैसे हम यहाँ पर नॉर्मल में देखें तो यहाँ पर वाइट कलर है, इसके अंदर हम चाह रहे हैं वाइट ख़त्म हो जाए, सिर्फ आउटलाइन जो है ब्लैक कलर की वो रह जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी जो हमें सूट कर रहा है, हम इन 5 मोड्स में से सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ चेक करेंगे कि वाइट कलर कम्प्लीटली रिमूव हो गया है, इसको आप कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी और ये जो आपका एलिफेंट है वो ट्रांसपेरेंट यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो गया। वाइट कलर ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ उसने उसको वो ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करके इनविजिबल कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास कुछ और ब्लेंडिंग मोड्स भी हैं, जैसे लाइटर स्क्रीन, कलर डॉज, लीनियर डॉज और लाइटर कलर। ये बेसिकली क्या करता है कि आपके इमेज के अंदर से जो लाइटर पिक्सल होता है वो उसको छोड़ देता है और डार्कर पिक्सल्स को आपके वहाँ पर ख़त्म कर देता है, डिस्प्ले नहीं करता, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप
कि जो ब्लैक आउटलाइंस थी उनको ख़त्म कर दिया और जो लाइटर जो पिक्सेल्स हैं आपके पास यानी कि वाइट पिक्सल है वो सबसे लाइटर है आपकी इमेज के अंदर, तो उसको उसने छोड़ दिया और जो डार्कर ब्लैक आउटलाइन थी उनको उसने वहाँ से ख़त्म करके उसको ट्रांसपेरेंट करके आपको डिस्प्ले कर दिया। इसी तरीके से आपके पास ऑप्शन है ओवरले का, सॉफ्ट लाइट का, हार्ड लाइट का, विविड लाइट, इंडियन लाइट, पिन लाइट और हार्ड मैक्स। ये जो ग्रुप है बेसिकली करता क्या है कि जो आपके लाइटर पिक्सल होते हैं उनको मज़ीद लाइट कर देता है और जो डार्कर पिक्सल्स होते हैं उनको वो मज़ीद डार्क कर देता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ चेक कर रहे होंगे कि ये था वाइट, ठीक है, और जैसे ही आप इसको मूव करते जाएंगे थोड़ा सा डिफरेंस चेक कीजिएगा। पिछली वाली जो इमेज है उसके अंदर जो लाइटर है यानी कि जो आपके पास यहाँ पर पेंट है ये लाइट है, ठीक है, और ये जो इमेज के अंदर आपके पास ये कोई वाइट पिक्सल्स था ये भी लाइट था। तो जैसे ही मैं इस वाइट एरिया को इस पेंट के ऊपर लेके आऊँगा तो आप चेक करेंगे इसने उसको मज़ीद लाइट कर दिया, मतलब इस पेंट का जो कलर था इसने इसको मज़ीद लाइट कर दिया। और जो आपके पास बेल्ट है आप चेक करेंगे कि ये जो बेल्ट है ये डार्कर है, जैसे ही मैं इसको नीचे लेके आऊँगा तो बेल्ट को इसने मज़ीद डार्क कर दिया। तो बेल्ट के अंदर जो डार्कर है उसको मज़ीद डार्कर कर रहा है और जो वाइट एरिया है उसको वो मज़ीद लाइट कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस है इस वाले ग्रुप के अंदर। इसी तरीके से आपके पास डिफरेंस है, एक्सक्लूजन है, सब्ट्रैक्ट है, डिवाइड है। डिफरेंस बेसिकली क्या करता है, इन्वर्ट करता है कलर को। थोड़ा बता दूं कि मतलब जैसे आपके पास इन्वर्ट मोड होते हैं, फिल्टर्स होते हैं, आजकल ऐप्स के अंदर ज़्यादातर आपको मिल जाते हैं। तो ये बेसिकली ब्लेंडिंग ये वाले जो मोड्स हैं ये इन्वर्ट करने के लिए आप यूज़ करते हैं। कोई कलर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो यानी कि जो लाइटर, अब यहाँ पे आप चेक करेंगे एग्जाम्पल के अंदर जो लाइटर पिक्सल्स था उसको उसने क्या किया, इन्वर्ट कर दिया, लाइट को ब्लैक कर दिया और जो ब्लैक आउटलाइंस थी उसको उसने लाइट करके इनविजिबल कर दिया। तो ये बेसिकली थोड़ा सा आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जितना इसको यूज़ करेंगे अपनी इमेजेस के अंदर, मैं थोड़ा सा ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ इसके अंदर क्योंकि ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी लेयर पैनल का जो ट्यूटोरियल होता है वो थोड़ा सा लंबा जाता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना शॉर्ट रख सकूँ उसको शॉर्ट करूँ, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि जो ब्लेंडिंग मोड्स हैं बेसिकली हम किस लिए कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि कौन सा लाइटर है, कौन सा डार्कर है, कहाँ पर ओवरलेज, मल्टीप्लाई, हार्ड, विविड लाइट, ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। और इसी तरीके से लास्ट हमारे पास ह्यू, सैचुरेशन, कलर, ल्यूमिनोसिटी के नाम से हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ पे दे दिया है कि किस, ठीक है। तो ये तो थे हमारे पास ब्लेंडिंग मोड। उम्मीद करता हूँ कि ब्लेंडिंग मोड्स आपको क्लियर हो गए होंगे यहाँ पर, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को ब्लेंडिंग मोड जो है वो समझा सकूं या आइडिया दे सकूं, और उम्मीद करता हूं कि मैंने आइडिया देने की पूरी अपनी जो कोशिश थी वो कंप्लीट की है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको ये क्लियर हो जाएंगे। और अगर नीड हुई तो आगे चल के मैं ब्लेंडिंग मोड्स को थोड़ा सा डिटेल में, इनके जो ग्रुप्स हैं ग्रुप वाइज मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर आगे चल के लेक्चर्स में समझा दूंगा। इसके बाद आ जाते हैं, हमारा लेयर है बेसिकली, इसके अंदर एक और ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ फोल्डर छोटा सा आइकन देख रहे होंगे, इसको हम कहते हैं ग्रुप, ठीक है। ग्रुप का बेसिकली यूज़ यहाँ पर क्या है कि मैं फर्स्ट करें मैं डिफरेंट इमेजेस यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर कुछ लेयर्स ओपन कर लेता हूँ, लेयर 1, लेयर 2, ठीक है। मैंने कुछ लेयर्स यहाँ पर ओपन कर लिए हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट करें मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस लेयर के अंदर ब्रश यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इस लेयर के अंदर मैं डिफरेंट ब्रश यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जो कलर वाले ऊपर वाली जो 3 लेयर्स हैं मैं इनको ग्रुप करना चाह रहा हूँ। कैनवस के अंदर क्या होता है कि आप जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो वो सेलेक्ट हो जाता है, यानी कि उसकी जो लेयर है वो सेलेक्ट हो जाती है और आप उसको मूव कर लेते हो। मैं चाहता हूँ बेसिकली कि मेरी जो चीज़ें हैं जैसे कलर वाली चीज़ें हैं मैं इसको एक ग्रुप के अंदर डाल दूँ, एक फोल्डर बना दूँ उसका, और उसके अंदर वो मुझे पता रहे कि ये सारी की सारी चीज़ें मेरी इसके अंदर पड़ेगी। क्योंकि यहाँ आप चेक करोगे कि जो कलर वाली लेयर है मैं फर्स्ट मैं इसको रीनेम करता हूँ, कलर कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं रीनेम करता हूँ, इसको भी मैं कलर कर देता हूँ। तो ये दोनों लेयर्स जो हैं बेसिकली इसका नाम आ रहा है हमारे पास कलर के नाम से। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये दोनों लेयर कहीं ऐसे फोल्डर में ग्रुप हो जाएं कि मैं आगे चल के एक ही विजिबल पे क्लिक करूं या एक ही डिलीट मारूं और ये सारी की सारी कलर्स यहाँ पे से डिलीट हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग को यूज़ करते हैं। ग्रुपिंग क्या इस तरह से करते हैं कि हमारे पास जो 2 लेयर्स हैं मैं फर्स्ट करें इनको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल G का बटन जब प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से तो इसने क्या किया, दोनों लेयर्स को एक फोल्डर के अंदर डाल दिया। यहाँ चेक करेंगे आप, दोनों लेयर इस ग्रुप के अंदर चली गई। इसी तरीके से एक और काम भी कर सकते हैं हम कि दोनों लेयर्स को हमने सेलेक्ट किया
और यहाँ से मैं फोल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसने क्या किया कि दोनों लेयर्स को उठा के उस ग्रुप फोल्डर के अंदर डाल दिया। ये तो था सेकंड तरीका ग्रुप बनाने का। थर्ड तरीका क्या है हमारे पास, लेयर्स को सिलेक्ट करें और उसको ले जाके सिंपल ड्रॉप कर दें उस आइकन के ऊपर, तो वो ग्रुप क्रिएट कर देगा उन लेयर्स को। अब जैसे ही ये ग्रुप बन गया है, इसका फ़ायदा क्या हुआ आपके पास कि मैं इस ग्रुप के ऊपर जैसे इनविजिबल करूँगा, उसने पूरा इस ग्रुप के अंदर जो भी लेयर्स थी उन सबको इनविजिबल कर दिया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट करें डिलीट करना चाह रहा हूँ तो इस ग्रुप को सिंपल ले जाके मैं डिलीट करूँगा, तो उसने सारी की सारी जो लेयर्स थी उसके अंदर से उन सबको डिलीट कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास लेयर के अंदर एक और ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है, तो फर्स्ट करें, देखें मैंने इन दोनों को ग्रुप तो कर दिया, लेकिन क्या है कि मैं अगर चाहूँ, फर्स्ट करें मैं चाहता हूँ दोनों लेयर्स सेलेक्ट हो जाएं, मैं किसी एक लेयर पे क्लिक करूं या मैं दोनों लेयर्स को एक साथ कहीं लॉक कर दूं, ग्रुप कर दूं, और जब मैं किसी भी एक को मूव करना चाहूं, यानी कि ये जैसे फर्स्ट का एग्जांपल के तौर पे इस ब्लैक कलर वाली लेयर को मूव करूं तो उसके साथ ब्लू वाली भी मूव होनी चाहिए। जहां मैं ब्लैक को ले जा रहा हूं वहां पर ब्लू भी मूव होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेयर पैनल के अंदर एक ऑप्शन मौजूद है मैग्नेट के नाम से। किस तरीके से काम करता है कि फर्स्ट करें मैं इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है, छोटा सा यहाँ आइकन देखेंगे लिंक लेयर के नाम से। मैग्नेट तो मैंने अपनी तरफ से बोला है, लेकिन ये काम करता है बेसिकली मैग्नेट की तरह। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं लिंक लेयर, तो यहाँ आप चेक करेंगे कि दो छोटे से आइकन इस लेयर के अंदर आपको यहाँ विजिबल होंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जब भी इस ब्लू लेयर को या ब्लैक वाले को क्लिक करके मूव करना चाहूँगा तो उसके साथ ब्लू वाला भी मूव होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से मैं अगर इस वाली लेयर को भी जो है वो लिंक कर देता हूँ, अब अगर मैं कोई भी इनमें से यानी कि इन तीनों में से किसी को भी सिलेक्ट करूँगा तो ये तीनों के तीनों मूव होंगे, क्योंकि ये तीनों आपस में लिंक हो गए। तो ये तो बेसिकली आपके पास ऑप्शन है लिंक का, कि लिंक जो है आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो अपने लेयर पैनल को यूज़ करते हुए। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कुछ फिल्टर्स हैं हमारे पास लेयर पैनल के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। वहाँ पर यूजफुल होते हैं जब आपके पास लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जो लेयर आप तलाश करना चाह रहे हो वो लेयर पैनल के अंदर कहाँ है, किस नाम से है। क्योंकि जब हम किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर या किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं ना, तो लेयर्स बहुत ज़्यादा बन जाती हैं और उसके अंदर किसी स्पेसिफिक लेयर को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसकी आसानी के लिए हमारे पास कुछ यहाँ पर फिल्टर्स हैं अवेलेबल, उनको हम यूज़ करते हुए अपने लेयर्स को जो है ना वो फिल्टर करके शॉर्ट कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास जैसे यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि पहला ऑप्शन है फिल्टर बाय पिक्सेल्स लेयर। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जिन जिन लेयर के अंदर आपके पास पिक्सेल्स इमेजेस हैं, ठीक है, जो पिक्सेल्स अवेलेबल हैं सिर्फ वो फिल्टर करके मुझे दिखा दो। तो हमारे इस पूरे लेयर पैनल के अंदर 4 लेयर्स हैं जो कि हमारे पास ये पिक्सेल्स लेयर को इंडिकेट करती है। इसी तरीके से एक और ऑप्शन है एडजस्टमेंट के नाम से। एडजस्टमेंट लेयर बेसिकली आगे चल के मैं आपको नेक्स्ट कोशिश करूंगा, या तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम लोग एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर रख लेंगे, उसके अंदर मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि एडजस्टमेंट लेयर बेसिकली है क्या और किस तरीके से काम करती है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है टेक्स्ट का। तो जितनी भी लेयर्स होंगी टेक्स्ट वाली वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर देगा। इस पर कोई टेक्स्ट लेयर नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं करना। इसी के तरह हमारे पास जो चौथा लेयर है वो है शेप लेयर। जब हम यहाँ से कोई भी शेप क्रिएट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, ये हमारे पास शेप लेयर है, ठीक है, कोई भी हम शेप क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक शेप बना दिया। जब मैं इस शेप के ऊपर क्लिक करूँगा तो सिर्फ वो शेप वाली लेयर यहाँ पर डिस्प्ले होगी, बाकी सब इनविजिबल हो जाएंगे। तो ये बेसिकली कुछ फिल्टर्स हैं, आप चाहो तो इनको यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से लास्ट हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या करता है, आपके पास इंडिकेशन देता है कि आपके लेयर के अंदर कौन से इमेज लेयर्स जो हैं वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं। तो ये तो थे बेसिकली फिल्टर्स आपके पास लेयर पैनल के अंदर क्या होते हैं। लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है मास्किंग का। मास्किंग मैं कोशिश करूंगा इसका बिल्कुल सेपरेट लेक्चर आपको दूं, छोटा सा रखूंगा लेकिन इन डेप्थ डिटेल में आपको समझाऊंगा। जो एक्स्ट्रा लेयर्स हैं उनको डिलीट कर देता हूं यहाँ से और मास्किंग को थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। मास्किंग बेसिकली काम किस तरीके से करता है। मैं यहाँ से एक इमेज ओपन कर लेता हूँ पहले, और इमेज में ये ओपन करता हूँ, ठीक है, फोटोशॉप के अंदर इसको मैंने ओपन कर लिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इसको लॉग स्टेट से ख़त्म करता हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर हमारे पास सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का जो ऑप्शन है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का, वो ले लेता हूँ और मैं यहाँ से पपी को जो है इसको सिलेक्शन बनाई और ये मुझे भी सिलेक्शन प्रॉपर करके दे देगा। रफ सी होगी हो सकता है।
और इसने जैसे ही मुझे सिलेक्शन बना के दी है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ, जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है मास्क का, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है मास्क का, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका एक मैं लेक्चर सेपरेट करके बनाऊँगा ताकि आपको डिटेल में क्लियर हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये मास्क, लेयर मास्क बेसिकली, और मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको अलग रखूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। फिर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे आपकी जो लेयर है इसके अंदर मैंने एक सिलेक्शन बनाई है और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिंपल इसके ऊपर मास्क क्लिक कर देता हूँ। मास्क क्लिक करने के बाद क्या हुआ कि हमारे पास जो सिलेक्शन थी उसके अंदर जो भी पपी हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर रह गया, लेकिन बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से गायब हो गई, इनविजिबल हो गई। डिस्प्ले में आपके पास गायब हुई हैं, लेकिन एक्चुअल में उस लेयर के अंदर वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ आप चेक करेंगे कि मैं थोड़ा सा इसको ज़रा थंबनेल इसका इंक्रीज कर लेता हूँ राइट क्लिक करके, टाच, ठीक है। यहाँ आप चेक करेंगे कि जो इमेज है उसके अंदर आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा कि वो इमेज एक्चुअल में मौजूद है, लेकिन साथ ही एक और आपके पास यहाँ पे थंबनेल मौजूद है जो कि बेसिकली लेयर मास्क है। हमने लेयर मास्क क्रिएट किया है। लेयर मास्क बेसिकली करता क्या है कि जो वाइट एरिया होता है वो विजिबल होता है और जो ब्लैक एरिया होता है वो इनविजिबल होता है। जो मैंने सिलेक्शन बनाई थी बेसिकली, वो जब मैंने मास्क क्रिएट किया तो जो मेरी सिलेक्शन थी वो वाइट में रह गई और जो चीज़ सिलेक्शन में नहीं थी वो ब्लैक में कन्वर्ट हो गई। जो ब्लैक है वो मुझे विजिबल नहीं होगा, जो वाइट है वो मुझे विजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि फर्स्ट करें, मैं यहाँ वाइट कलर ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं अपने इस मास्क के ऊपर आके ऑल्टर का बटन प्रेस करता हूँ और एक दफ़ा मास्क के ऊपर लेफ्ट क्लिक करता हूँ। तो इसने क्या किया, मुझे मास्क को ओपन कर दिया है यहाँ पर, और इस मास्क के अंदर अब मैं जो भी चीज़, यानी कि अब यहाँ चेक करेंगे जो पपी था इसकी सिलेक्शन थी वो वाइट है, इसीलिए हमें वो डिस्प्ले हो रहा है, और जो ब्लैक एरिया है वो हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा। मैं यहाँ ब्रश लेता हूँ वाइट कलर के साथ और मैं यहाँ पर एक कलर करता हूँ, तो अब वो जो पपी था उसके साथ साथ ये वाला एरिया भी मुझे डिस्प्ले होना चाहिए। अपने मास्क को डिसेबल करते हैं, उसके लिए हम दोबारा से ऑल्टर का बटन प्रेस करेंगे और मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे अपने लेफ्ट क्लिक के साथ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो क्या हुआ कि हमारा मास्क जो है वो ऑफ हो गया, हमारा मास्क जो है वो यहाँ से ऑफ हो गया, और आपकी जो इमेज है उसके अंदर अब आप यहाँ चेक करेंगे जो वाइटर एरिया है वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है और जो ब्लैक एरिया है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इसी तरीके से मैं इस कंडीशन में रहते हुए भी अगर मैं वाइट कलर को यहाँ पे फिल करने की कोशिश करूँगा ब्रश से, तो जो मेरा वाइट फिल हो रहा है वो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले होता जा रहा है, ठीक है। जो मेरा सेकंड पपी था वो भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको फर्स्ट करें, फॉरग्राउंड कलर जो है वो मैं ब्लैक रख लेता हूँ, और जब मैं यहाँ पे कलर करूँगा तो आप यहाँ चेक करेंगे कि उसने उस चीज़ को वहाँ से टैग कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली मास्क का यूज़ यही है। और इसी तरीके से अगर आप मास्क को यहाँ से डिलीट कर देंगे तो आपकी जो लेयर थी वो ओरिजिनल स्टेट में आपके पास वहाँ पर रहेगी, वो कहीं ख़त्म नहीं होगी, कहीं पर भी नहीं जाएगी। जैसे फर्स्ट करें, मैं मास्क पर क्लिक करता हूँ और डिलीट लेयर मास्क कर देता हूँ, तो मेरी जो इमेज थी वो ओरिजिनल स्टेट में मेरे पास आ गई है, ठीक है। तो बेसिकली मास्क बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से ओवरव्यू से भी आपको मास्क समझ आ गया होगा कि मास्क को हम यूज़ क्यों करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स में परफॉर्म करेंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, और इन फ्यूचर मैं ट्राई करूँगा कि इसके ऊपर एक इन डेप्थ लेक्चर जो है वो लेयर मास्क के ऊपर बनाने की कोशिश करूँ। तो ये तो था बेसिकली लेयर पैनल का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में एक छोटा सा कमेंट भी छोड़ दीजिएगा वीडियो के हवाले से कि आपको वीडियो किस तरह से लगी। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली रिसीव हो सके।